हर रोज एक नई इच्छा पैदा होती है। सुबह कोई और इच्छा होगी, दोपहर को कोई और होगी, शाम को कोई और होगी। इच्छा पूरी हो जाने से सुख नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ कभी इच्छाओं का अंत नहीं होता है। श्री जी के चरण, ठाकुर जी के चरण क्या करते हैं? ब्रज में पड़ा पड़ा एक साधक रसिक प्रेमी क्या मांगता है किशोरी जी से, ठाकुर जी से, के हे श्यामाजू, हमको इन इच्छाओं ने बहुत नचाया और ये इच्छा का नाच कभी खत्म भी नहीं होता। सूरदास जी कहते, नाचो बहुत गोपाल अब में, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। संसार, संसार की कामनाएं हमेशा अंधा बना करके हमें नचाती रहती हैं, लेकिन फिर कभी उन ठाकुर जी की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से, कभी शांति से उनके चरणों में बैठ करके उनके चरणों का ध्यान करता हुआ भक्त मांगता है, मेरी सब अभिलाषाएं शून्य हो जाएं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नाव्रतम। सब अभिलाषाएं शून्य हो जाएं और इस हृदय में केवल एक अभिलाषा बचे, अपने आराध्य, अपने प्रिया प्रीतम को एक बार देख लूं, अपने प्रिया प्रीतम को एक बार छू लूं, अपने आराध्य प्रिया प्रीतम को एक बार महसूस कर लूं, उनका अनुभव कर लूं। सब इच्छा गौण हो जाएं, शेष हो जाएं, पर ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे सामर्थ्य में नहीं है। इच्छाएं बुरी हैं, इच्छा नचाती हैं, ये वस्तु, ये बात सब कोई जानता है, पर फिर भी इन इच्छाओं में पड़े तो उन इच्छाओं से निकालेगा कौन? कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो कुएं में गिरा व्यक्ति अपने आप बाहर नहीं आ सकता, उसको किसी सहारे की जरूरत होती है, उसको किसी एक हाथ की जरूरत होती है। वैसे ही संसार में पड़े हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे? बोले आप जब कृपा की रस्सी डालोगे, आप जब कृपा का हाथ आगे बढ़ाओगे, तब हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जी, हम इन संसार की यातनाओं से, संसार की कामनाओं से बाहर निकल पाएंगे। अन्यथा एक युग नहीं, युग युग बीत जाते हैं इसी संसार में पड़े पड़े, संसार की इच्छाओं में पड़े पड़े, पर ये कभी खत्म नहीं होती। खत्म कब होंगी? जब आपके चरण हृदय में बैठ जाएंगे। एक ही इच्छा बचे बस, एक ही इच्छा शून्य रहे बस हृदय में, कैसे भी अपने प्रिया प्रीतम को रिझाएं, अपने श्री जी को रिझाएं, अपने ठाकुर जी को रिझाएं। ये कब संभव होगा? जब आपके चरण हमारे हृदय में बैठ जाएंगे, आपके चरणों से हमें प्रेम हो जाएगा, जब उससे लगाव हो जाएगा। इसलिए चरणों की भक्ति सबसे उत्तम भक्ति मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। चरणन की रज पाऊं, उनके चरणों को छुई हुई रज भी इतनी कीमती होती है, इतनी महत्वपूर्ण होती है कि आज भी ब्रज के साधु अपने खजाने में रुपया नहीं रखते हैं, पैसा नहीं रखते हैं, सोना चांदी नहीं रखते हैं। उनके खजाने में, उनकी तिजोरी में क्या रहती है? उनके चरणों में ब्रज की रज रहती है। खजाने में रज रखते हैं कि ये है यहाँ की सबसे कीमती। वृंदावन में सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वृंदावन की माटी है। वृंदावन की रेणु में मरी वो मंगल होए। वृंदावन की माटी ऐसी है भैया, वहां जीना तो जीना छोड़ो, उस मिट्टी में तो मरना भी मंगल है। उस माटी में मरे ना, वो माटी कभी शरीर पर लगी मृत्यु के समय तो समझ लेना साक्षात ठाकुर जी के पास पहुंच गई। हम हमेशा अपने ठाकुर से, अपने किशोरी जी से यही मांगते हैं कि संसार में हर रोज कुछ ना कुछ चलता रहता है। संसार में आना जाना, बाहर दुनिया में
चलता रहता है। पर इतनी तो मांग हमेशा रहती है कि चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, पर जब मौत आए, जब मृत्यु आए, तो उस ब्रज की माटी को छूते हुए प्राण त्यागे, उस ब्रज की मिट्टी की सुगंध को सूंघते हुए प्राण त्यागे। बाबा सूरदास जी जब प्राण त्याग रहे थे चंद्र सरोवर पर श्री गोवर्धन में, सब लोगों ने देख लिया, समझ गए कि महापुरुष पहले ही बता देता है, समझ जाता है कि ये अब हमारा अंतिम समय चल रहा है। तो सूरदास जी ने सबको बुला लिया, आसपास सब खड़े हो गए। सूरदास जी ने कहा कि अब हमें पता है, अब हम नित्य लीला में जाने वाले हैं, अब हम अपने प्रिया प्रीतम के पास जाने वाले हैं। तो सबने कहा, बाबा जी, सूरदास जी को कहा कि बाबा आपकी कोई इच्छा है, अंतिम इच्छा? सूरदास जी ने कहा, हमारी एक इच्छा है, हमको उल्टा लिटा दो। हम पीठ के बल नहीं, हम छाती के बल लेटना चाहते हैं। पर क्यों? सूरदास जी से पूछा, ये भाव, ऐसा भाव क्यों? सूरदास जी ने कहा, ये ब्रज की माटी है। हमने ब्रज की माटी को जब से वृंदावन आए, जब से ब्रज आए, हमने कभी इसको पीठ दिखा के हम यहाँ से गए नहीं। आज जाते जाते मरते समय इसको पीठ नहीं दिखाना चाहते, बल्कि इसको गले लगाना चाहते। इस ब्रज की माटी को पीठ नहीं दिखानी हमें। एक बार ब्रज आ गए, अब यहाँ से इसको गले लगा करके जाएंगे। तो सूरदास जी को वक्ष के बल लिटाया गया और ब्रज की माटी को छूते हुए, आलिंगन करते हुए, गले लगाते हुए, एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी धरती है जितनी ठाकुर जी की पूजा करी जाती है, उससे ज्यादा ब्रज की माटी की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रज की माटी ने कृष्ण के चरणों को छुआ है, राधा रानी के चरणों को छुआ है। गोपी कहती है, वैकुंठ को भी ये सुख नहीं मिला जो सुख हमारे ब्रज को मिला है, जो वृंदावन को मिला है। वो आनंद वृंदावन को मिला कि उस माटी पर कृष्ण नंगे पांव चल रहे हैं, राधा रानी के चरणों को छुआ है उस माटी में। इसलिए वृंदावन की रेणु में मरिवो मंगल हो। संसार में कहीं भी रहे, पर अंतिम सांस तो, अंतिम समय में जब कहते हैं कि आदमी बड़ा घबराता है क्योंकि काल उसको चारों ओर से घेरता है, पूर्व के पाप याद आते हैं, पर हम विनती करते हैं कि अंतिम समय आप आए, आपका दर्शन हो, पर आप अकेले नहीं आए। ब्रज के साधु कहते हैं कि अकेला आया श्याम सुंदर, आएगा तो हम मुंह फेर लेंगे। आधा अधूरा नहीं चाहिए, पूर्ण ब्रह्म चाहिए। और पूर्ण कब होता है? जब उनके साथ हमारी स्वामिनी आती है, किशोरी जी आती है। इसलिए अकेले नहीं। भक्त कहता है कि यमुना जी का तट हो, वृंदावन का तट हो, बंशीवट हो, तुम सामने खड़े हो, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पर एक हंसी हो, छवि मन में यही बसी हो, जब प्राण तन से निकले। क्योंकि संसार है, यहाँ समझ नहीं है किसी को कब कहाँ अंतिम घड़ी हो जाए, पर इतना ही मांगता है एक भक्त, एक ब्रज का प्रेमी, कि एक तो अंतिम समय ब्रज की माटी में निकले, और दूसरा आपका नाम लेते लेते निकले, जिह्वा पर आपका नाम हो, किशोरी जी का नाम हो। बड़े कृपा से ये प्राप्त होता है, आसानी से नहीं मिलता है। क्योंकि अंतिम समय यमदूत खींच रहे हैं, काल खींच रहा है, और उस समय भगवान का स्मरण, भगवान की याद। धन्य है ब्रज के महात्मा, ऐसे ऐसे महात्मा भी ब्रज में देखे गए, मरणोपरांत भी उनका हाथ ऐसे ही रहता है। मरने, जीवन में कितना भजन किया होगा उस साधु ने, जो मरने के बाद भी हाथ भगवान का मानो नाम स्मरण कर रहे।
हम जीवन में इतना भजन नहीं कर पाते, और वो मरणोपरांत भी उनकी शरीर की आकृति भजन में ही बैठी है, समाधि में ही बैठी है। नाम लेते लेते ऐसे महापुरुष जिनकी जिह्वा पर नाम भगवान विराज गए हैं, बैठ गए हैं, कोई और बात करने का समय नहीं है उनके पास, नाम में ही रमे हैं, नाम में ही डूबे हैं। श्री महाप्रभु के एक परिकर को नाम लेने की इतनी आदत पड़ गई कि उसको नाम रोकने के लिए अपनी जुबान पकड़नी पड़ती थी कि अब रुक जा, थोड़ी देर के लिए शांत हो जा। कितनी अद्भुत प्रेम की, भक्ति की स्थिति रही होगी। तो ब्रज की माटी, उसको पाने के लिए सारे दुनिया भर के ब्रह्मांड के देव वृंदावन में प्रार्थना कर रहे हैं, चरणों की मांग कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। ठाकुर जी श्री जी को इन नामों से बुला रहे, निज प्रणत वत्सला, ब्रज गोप वंश मणि, ब्रज बरसाने वारी, मेरी सुध लीजे श्री वृषभानु दुलारे। इस ब्रज में स्वयं साक्षात श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी के चरणों की आराधना कर रहे हैं, चरणों की रज की मांग कर रहे हैं। संसार जगत के रसिक तो छोड़ दो, कन्हैया कृष्ण खुद ब्रज में पड़ा पड़ा मांग कर रहा है कि हमको किशोरी जी के चरणों की रज प्राप्त हो जाए, चरण प्राप्त हो जाए। इसलिए चरणों की बड़ी महिमा है। ठाकुर जी के सबसे अधिक श्रेष्ठ महिमा ठाकुर जी के स्वरूप में उनके चरणों की। प्रार्थना करो भागवत जी से, ठाकुर जी से कि हमें आपके चरणों से प्रेम हो जाए। जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। तुलसी बाबा कहते कि आपके चरणों के अलावा मेरी गति और है ही कहां जाएं उसके अलावा। इन चरणों का ही तो विश्वास है। चरण क्या है ठाकुर जी के? चरण नाव है, नौका है। चरण रूपी नौका में बैठ करके भव सागर पार उतरा जा सकता है। तुलसी, सूर, मीरा, जितने भी भगवान के भक्त हुए सबने ठाकुर जी के चरणों की महिमा गाई, क्योंकि उन चरणों की कृपा से ही तो सब प्राप्त होता है। उन चरणों से ही सब प्राप्त होता है। और तो और ठाकुर जी को खुद अपने चरण इतने प्रिय हैं, उन पे ठाकुर जी रीझ जाते हैं। आहा, इतने सुंदर कोमल चरण किसके हैं? तो बाल स्वरूप में पल्ले में पड़े पड़े चरणों को, अपने चरणों के अंगूठे को अपने मुख में डाल लेते हैं। ठाकुर जी खुद बलिहार हो रहे हैं अपने चरणों के ऊपर, अपने स्वरूप के ऊपर। ठाकुर जी आए, देखा खंबे में अपना प्रतिबिंब देखा। मैया के घर में 84 खंबे थे, सब चमकदार, ऐसे कि चेहरा देख लो। ठाकुर जी देखे और देख करके एकदम बावरे हो गए। आहा, कितना सुंदर बालक है ये, कौन है ये? भागे भागे मैया को बुला के लाए। मैया, हमारे घर में एक बड़ो सुंदर बालक आयो, बड़ो मलूक बालक आयो है, कितनो बढ़िया रूप है वाको। तो मैया आई, कहाँ दिखा? बोले देख मैया, ये ठाड़ो खंबा में दिख रहे हो। अरे ये भी अपनी मैया को बुला लायो, देखो मैया कितनो सुंदर, कितनो प्यारो। मैया बोली अरे बाबरे, तू ही है, तेरो ही चेहरा है। ठाकुर जी देख के स्तब्ध हो गए, अपने ही रूप को देख के स्तब्ध हो गए। हमारा रूप इतना सुंदर है। ठाकुर जी ने कहा ये तो हम घाटे में हो गए, फिर तो सारा जगत हमारे रूप का आनंद ले सकता, मजा ले सकता, वह हम ही नहीं ले सकते। इससे बड़ा घाटा क्या होगा कि हम अपना स्वरूप ही नहीं, रस नहीं ले पा रहे। ठाकुर जी ने बोला हाँ, ये घाटा बर्दाश्त नहीं, हम भी अपने रूप का आनंद लेंगे। हम भी तो देखते कैसा रूप है, हम भी तो देखते कैसा रूप है। तो
कृष्ण का रूप देखने के लिए और राधा रानी का स्वभाव जानने के लिए ठाकुर जी ने कलयुग में श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतारे हुए। निताई गौर हरि बोल हरि बोल। हरि बोल कहते कहते श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान का रूप देखते तो पछाड़ खा के जगन्नाथपुरी में पूरा मंदिर के सिंह द्वार से लेकर के अंदर मंदिर के गर्भगृह तक श्री चैतन्य महाप्रभु हा जगन्नाथ कहते कहते रोते रोते परिकर उठाते, उनको महाप्रभु को संभालते। महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों तक ऐसे ही जाते। जगन्नाथ जी का स्वरूप का दर्शन किया चैतन्य रूप में और श्री राधा रानी के स्वभाव का दर्शन किया। राधा रानी का स्वभाव श्री जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में विराजमान। जगन्नाथ जी ऐसे ही जगन्नाथ नहीं बन गए। जगन्नाथ जी ऐसे ही उनका स्वरूप ऐसा अद्भुत नहीं बन गया। किशोरी जी की कृपा ने ऐसा बनाया, किशोरी जी के लीला ने उनको ऐसा बनाया। प्रसंग आता है कि कृष्ण तो आगे ब्रज छोड़ करके, पर ब्रज छूटा नहीं कृष्ण से कभी, ना ब्रज से कभी कृष्ण छूटा। कई बार आधी रात को रुक्मणी आदि जितनी भगवान की पटरानी थी सब देखती थी। सोते सोते ठाकुर जी सैया पर पड़े पड़े बोल रहे हैं, राधा हे किशोरी हे स्वामिनी। रुक्मणी जी बड़ी समर्पित हैं। रुक्मणी जी कृष्ण को तो प्रेम करती हैं, पर जब श्री राधा रानी को उन्होंने कुरुक्षेत्र में देखा ना रुक्मणी जी ने, उसके बाद कृष्ण से ज्यादा रुक्मणी जी राधा रानी की भक्त बन गई। उनके प्रेम में डूब गई। प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती। अब तक पता नहीं है रानियों को कि श्री राधा रानी, राधा का नाम जो कृष्ण लेते ये कौन है। एक दिन रोहिणी मैया को अपने पास बिठाया, माँ आप तो कृष्ण के साथ ब्रज में रही हो, आपको तो पता है, तो आपको जरूर मालूम होगा कि ये राधा कौन थी। रोहिणी मैया ने कहा पता तो है, बता भी सकती हूँ जो मुझसे बन पड़ेगा अपनी वाणी में, पर मैं एक बात जानती हूँ, अगर मैंने कौन थी श्री राधा रानी, उनकी लीला, उनका मिलन, उनका विरह तुमको बताया और उसको कृष्ण ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। पत्नियां बोली अभी सही समय है, प्रभु महासभा में बैठे, सुधर्मा सभा में, तो इतनी दूर थोड़ी आवाज जाएगी आपकी बोलने की। रोहिणी मैया ने कहा अरे बावरी, राधा नाम इतना मीठा है, इतना प्यारा है और कृष्ण को इतना प्यारा है कि तुम सुधर्मा सभा की बात करती हो। कोई दूसरे ब्रह्मांड में भी राधा बोलेगा ना तो कन्हैया उसके पास, उसके पीछे पीछे दौड़ा चला जाएगा। इसके कान खड़े हो जाएंगे राधा नाम सुन करके कि किसने मेरी स्वामिनी जी का नाम लिया। बोली कोई बात नहीं, चिंता ना करो, आप वो हम पर छोड़ दो, आप बस सुनाओ हमको राधा रानी कौन थी, द्वारपाल खड़े कर देंगी। बोले कन्हैया द्वारपालों से नहीं रुकेगा, तो बोले उनकी बहन सुभद्रा को खड़ा कर देंगी कि तू बाहर दरवाजे पर खड़ी हो जा, कन्हैया आए तो रोक देना। दरवाजा बंद कर दिया गया एकदम, क्योंकि कृष्ण चरित खुले मैदानों में बोला जा सकता है, पर राधा रानी का चरित्र भीड़ का विषय नहीं है। राधा रानी की लीला प्रेम का विषय है। अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता, इसलिए गुप्त रूप में दरवाजा बंद करके रानियों को श्री रोहिणी मैया ने श्री राधा रानी की लीला सुनाना शुरू किया। कहा रानियों, ब्रज में एक बड़ा सुंदर सा गांव था, गांव है जिसका नाम है वृषभानुपुर, और उस वृषभानुपुर में
माँ कीर्ति के घर में, वृषभानु जी के घर में एक लाली प्रकट हुई। यमुना जी की गोद में बहती बहती श्री वृषभानु जी को प्राप्त हुई। नाम था उसका राधा। जैसे राधा बोला, सुधर्मा सभा में बड़ी महत्वपूर्ण कोई जानकारी बांटी जा रही थी। कृष्ण वहीं बैठे थे। जैसे राधा बोला रोहिणी मैया ने, तो ठाकुर जी के शरीर का एक एक रुआ खड़ा हो गया। किसी ने राधा बोला इस द्वारिका में, कहां से आवाज आ रही है? रोंगटे खड़े होने लगे, शरीर रोमांचित होने लगा। दाऊ दादा वहीं बैठे थे, देख रहे कि कुछ हो रहा है कृष्ण को। बलराम जी ने हाथ भी पकड़ा, क्या हुआ? दादा कोई किशोरी जी का नाम ले रहा, पर यहां कौन जानता है उनको, कोई उनके नाम से परिचित नहीं है। ठाकुर जी कहते, पर मुझे पता है, कहीं कुछ बोला जा रहा है, कहीं कुछ सुनाया जा रहा है। बलराम जी ने कहा संभालो, पूरी सभा बैठी है, देख रही है, क्या बोलेगी। आंख से आंसू झर रहे हैं। द्वारिका का राजा रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे रोहिणी मैया श्री राधा रानी का चरित्र सुनाती गई, ठाकुर जी का धैर्य टूट गया। उठे, सभा छोड़ करके भागे, दौड़े। बलराम जी भी पीछे पीछे उनको संभालने भागे। भागते भागते दोनों द्वार पर जाकर के खड़े हो गए। सुभद्रा मैया ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते हैं, हमें इसलिए खड़ा किया गया कि आपको भीतर प्रवेश न मिल जाए। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, पर यहाँ तो कान लगा के सुन सकते हैं। हमारी किशोरी जी की लीला बोली जा रही है, क्या हम वो नहीं सुन सकते? तो कृष्ण, बलराम जी, सुभद्रा जी तीनों कान लगा करके श्री राधा रानी का चरित्र सुनने लग गए। रोहिणी मैया सुनाती सुनाती जब राधा रानी की विरह की कथा सुनाने लगी, कृष्ण के जाने के बाद श्री राधा रानी की जो दशा हुई वो लीला सुनाने लगी, तो सुन करके कृष्ण जो पंच भौतिकों, जो काल के क्रम के सबसे परे है, जिनका शरीर काल क्रम से परे है, लेकिन आज श्री राधा रानी का विरह सुन करके जैसे कितना भी कठोर लोहा हो ताप से पिघल ही जाता है, वैसे श्री राधा रानी के चरित्र को सुन के भगवान श्री कृष्ण का शरीर गलने लगा। शरीर, आंख, हाथ, पैर सब गलने लग गए। बलराम जी का शरीर गलने लग गया, सुभद्रा जी का शरीर गलने लग गया। ऐसा लीला वर्णन रोहिणी मैया ने किया। उसी समय देवर्षि नारद जी द्वारिका आए भगवान का दर्शन करने। दरवाजे पर देखा, तीनों कान लगा के खड़े हैं, आधा शरीर पिघल चुका है, आंखें विशाल बन चुकी हैं, हाथ अंदर धंस चुके हैं, चरण अंदर धंस चुके हैं। नारद जी ने जोर से आवाज लगाई, रोक दो, बंद कर दो, इस चरित्र को आगे मत बोलो, नहीं तो कृष्ण का अस्तित्व नहीं रहेगा, कृष्ण गल जाएंगे। किसके प्रेम में? श्री राधा रानी के प्रेम में, श्री राधा रानी के विरह में। ऐसा विरह का ताप आज भी जगन्नाथ प्रभु जिस रूप में विराजमान है ना, ये श्री राधा रानी के विरह का स्वरूप है। उनकी उस लीला का स्वरूप है कि जहां किशोरी जी का चरित्र कान में गया तो वो भगवान भी पिघल गया। ऐसा श्री राधा रानी का लीला चरित्र है। कौन बोल सकता है इसे, कौन कह सकता है इसे? किसी में सामर्थ्य नहीं है। उस प्रेम को जानने के लिए, उस राधा रानी के स्वभाव को जानने के लिए और कृष्ण के रूप को जानने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलिकाल में प्रकट हुए। श्री गौरांग महाप्रभु ने उस प्रेम का अनुभव किया, उस विरह का एहसास किया।
हरि हरि कहे प्रभु गमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाची ते लागेला। महाप्रभु जब हरि बोल कहते तो जमीन से कई कई फिट उछल जाते। हरि बोल बोलते बोलते शरीर रोमांच में भर जाता। तो ऐसा स्वरूप भगवान का और ऐसा श्री किशोरी जी का स्वभाव।